Hey everyone, सक्षम here back again with another video। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे React.js के बारे में। तो कैसे React.js मार्केट में आया, क्यों फेसबुक के डेवलपर्स ने React.js लेके आए, जावास्क्रिप्ट भी इनफैक्ट क्यों आया मार्केट में। सो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। बट फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो। ओके, सो अगर हम बात करें बहुत पहले के टाइम पे वेब पेजेस कैसे होते थे, बस एक HTML आप उसमें यूज़ कर सकते थे। तो बहुत ही सिंपल से वेब पेजेस होते थे बहुत पहले, बस एक ब्रोशर की तरह होते थे वेब पेजेस। बट उसके बाद CSS आई, CSS से इंटरफेस काफ़ी इंप्रूव हुआ वेब पेजेस का और बहुत ही अच्छे दिखने लगे वेब पेजेस। तो उनको एक नेक्स्ट लेवल मिला वेब पेजेस को। बट प्रॉब्लम ये हो रही थी 1995 से पहले नेटस्केप के कुछ डेवलपर्स ने सोचा कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंप्यूटर्स के लिए तो है, बट वेबसाइट्स के लिए कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सो उन्होंने सोचा कि वेबसाइट्स के लिए हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेके आते हैं। और ये था पहली बार 1995 में नेटस्केप के डेवलपर्स जब जावास्क्रिप्ट को लेके आए। तो जावास्क्रिप्ट तब आई और फेसबुक वगैरह और काफ़ी वेब पेजेस पे जावास्क्रिप्ट यूज़ होने लगी। बट अब रिएक्ट कैसे आया मार्केट में कि फेसबुक धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था ना। अगर आप देखोगे अभी 2010 का जो बिल गेट्स का फेसबुक का पेज है, फेसबुक का बहुत ही सिंपल सा है। बट अगर आप अब देखोगे 2018 का बिल गेट्स का जो फेसबुक का पेज है, वो बहुत ही अच्छा सा डायनेमिक सा है। तो क्लियरली हमें डिफरेंस पता चल रहा है कि कैसे इम्प्रूव हुई है क्वालिटी फेसबुक की। नाउ हम सबको पता है कि फेसबुक एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और उसको अपने यूज़र्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। और स्पीड एक यूज़र को चाहिए ही होती है। वेब पेजेस वो चाहता है कि बहुत ही फास्ट रहे उसके। और आप कंपेयर कर सकते हो कि 2010 से लेकर 2018 में बहुत नए नए फंक्शंस आए हैं फेसबुक के। जैसे अगर आप टाइमलाइन स्क्रॉल करना चाहते हो तो 1 क्लिक के अंदर आप टाइमलाइन स्क्रॉल कर जाते हो 2012 पे, अगर आपने 2012 में फेसबुक पे अकाउंट बनाया था तो अगर आप उसमें नोटिस करोगे तो वेब पेज दोबारा से लोड नहीं हो रहा है फिर से, जो अंदर के एलिमेंट्स है वही लोड हो रहे हैं। जी हाँ, यही है कमाल React.js का। React.js बनाया था फेसबुक के फोक्स ने, और जो फेसबुक का एक्चुअली में गेटअप का लिंक है वो भी आप स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे, तो आप ये भी विजिट कर सकते हो। तो फेसबुक काफ़ी चीज़ें निकालता रहता है, तो React भी उनमें से एक है। React कैसे इतना फास्ट है? अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आपको MVC के बारे में तो पता ही होगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं बहुत ब्रीफ डिस्कशन दे देता हूँ MVC का। MVC स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर आपने कोई एक डेटा सेट लिया है तो हम मॉडल के अंदर उस डेटा सेट को ट्रीट करेंगे। जैसे आपने कुछ भी डेटा सेट ले लिया है, टेम्परेचर्स का, अलग अलग डेट पे अलग अलग टेम्परेचर, ऐसा एक आपने डेटा सेट बना लिया फॉर एन एग्जाम्पल। अगर आप उसको यूज़र इंटरफेस के रिप्रेजेंटेशन में दे रहे हो उस डेटा सेट को, तो उसको हम फिर व्यू के अंदर ट्रीट करते हैं। जैसे आपने उस डेटा सेट को, यानी वो जो टेम्परेचर्स आपने रिकॉर्ड किए अलग अलग डेट को, अगर आपने उसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, यानी उसका इंटरफेस बना दिया है, तो उसको हम व्यू के अंदर ट्रीट करते हैं। बट प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो प्रोसेस होता था कंट्रोलर के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एज MVC। तो फिर प्रॉब्लम आती थी वेब डेवलपर्स को, वो दोबारा से पूरा डॉक्यूमेंट लोड होता था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई इनको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सबको स्पीड बहुत पसंद है। तो उसके बाद आया की वैल्यू ऑब्जर्वेशन, जिसके अंदर क्या करते हैं कि मॉडल और जो भी आपका डेटा सेट है और इंटरफेस है उसके अंदर हम 2 वे बाइंडिंग कर देते हैं, जो कि अगर आपने सुना हो तो Knockout.js या Ember.js यूज़ ले रहा था काफ़ी। बट उसके बाद एक और अच्छा तरीका है जिसके अंदर लूप चलता रहता है और वो बार बार चेक करता रहता है कि डेटा सेट में अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो वो इंटरफेस में भी चेंजेस हो जाएं। तो वो लूप चलता रहता है, उसको उस प्रोसेस को हम बोलते हैं Angular.js, या उसको हम डर्टी लूप भी बोलते हैं उस प्रोसेस को। तो ऐसे Angular.js चल रहा था। बट अभी बहुत ही तेज़ करना था ये प्रोसेस हमें, तो उसके बाद फेसबुक के लोगों ने क्या किया कि एक React की लाइब्रेरी बनाई। React की लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट की थी। अभी उनको ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए थी, क्योंकि वो डेटाबेस में तो अब छेड़छाड़ कर नहीं सकते, बिकॉज काफ़ी ह्यूज डेटाबेस है फेसबुक के पास। HTML CSS इन चीज़ों को तेज़ कर नहीं पाएगी। तो उन्होंने जावास्क्रिप्ट की एक ऐसी लाइब्रेरी बना दी जिससे ये सारी चीज़ें तेज़ हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया कि जो डेटा सेट है वो तुरंत रिएक्ट करे इंटरफेस से। नाउ अब ये कैसे पॉसिबल होगा? तो आप लोगों ने सुना होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस चीज़ होती है, जिसको थोड़ा लेंदी और टिपिकल चीज़ भी बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज DOM। DOM इज़ ए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब DOM में क्या प्रॉब्लम आती थी पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर कि हमें कुछ DOM से चेंजेस कराने हैं, तो वो दोबारा से पूरा डॉक्यूमेंट लोड होता था और काफ़ी टाइम लेता था।
तो फेसबुक के फोक्स ने क्या किया कि एक वर्चुअल डॉम बना दिया और उसके अंदर हम कह सकते हैं कि वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन रख दिया या इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन रख दिया डॉम का। यानी अब जो चीज़ें आप फेसबुक पे देखते हो वो ऑलरेडी वहाँ पे रहती है। जैसे अगर आपको 2012 की टाइमलाइन पे स्क्रॉल करना है डायरेक्ट, तो आपको बस क्लिक करना होगा और क्लिक करते वक्त आप नोटिस करोगे कि उसकी मेमोरी में वो डेटा ऑलरेडी है, यानी वो वर्चुअल डॉम की वजह से ऑलरेडी वहाँ पे वो डेटा है। तो क्या हुआ कि पूरा अब फेसबुक पेज रीलोड नहीं होगा, अंदर के सिर्फ एलिमेंट्स लोड होंगे और वो फटाफट से चीज़ें फास्ट हो जाएगी। यही एक रीज़न है, अब सारी चीज़ें फास्ट होती जा रही है फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, और सब लोग धीरे धीरे रिएक्ट को चूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज़ द रीज़न मैंने लास्ट वीडियो में इसलिए बोला था कि जावास्क्रिप्ट इज़ द वन लैंग्वेज दैट यू शुड रियली गो फॉर इफ़ यू रियली विश टू बिकम अ वेब डेवलपर। सो आई होप अब आपको पता लगा होगा कि जावास्क्रिप्ट कैसे आया मार्केट में और रिएक्ट क्यों आया, क्या फ्रेमवर्क होता है, क्या MVC होता है, क्या वर्चुअल डॉम होता है। So keep commenting and sharing my videos if you love these computer related things and keep asking a lot of things into my comment section। जैसे React.js की क्वेरी मैंने सॉल्व की, वैसे मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सॉल्व करूँ आपके सामने वीडियो के अंदर आके। But that's it for today. Thank you so much for watching. This video is sponsored by LearnCodeOnline.in, India's finest online learning library.